तो कल की क्लास में हमने पर्सनालिटी 3.1 का बेसिक पढ़ा था। तो अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप बेसिक लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है? आज हम पर्सनालिटी 3.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक? अच्छा, हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद पढ़िएगा, खुद ट्राई कीजिएगा। खुद ट्राई करेंगे ना तो आपसे निकल जाएँगे, आप यकीन मानिए, क्योंकि अगर आपने बेसिक लेक्चर देखा है ना तो आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सेकंड और थर्ड तो निकाल ही सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो खुद ट्राई ज़रूर करना। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो आप। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी। पढ़ लेते हैं क्या-क्या लिखा है। बोला कि आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक व्यक्ति है आफ़ताब, वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले है ना, मैं तेरे से 7 गुना था। मतलब मेरी जो उम्र थी, वो तेरी उम्र की 7 गुनी थी। एक प्रकार से ये हुआ, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो मेरी उम्र है ना, वो तुम्हारी उम्र की 7 गुनी के बराबर थी। ये बात हो गई, ठीक है? अब से 3 साल के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। अब इसको समझो ध्यान से। मान लो कि आफ़ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है और इसकी बेटी की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। हमने मान लिया। अब अगर मैं 7 साल पहले की बात करूँ, तो 7 साल पहले आफ़ताब की आयु क्या रही होगी? आप कहेंगे सर एक्स माइनस 7 वर्ष रही होगी। समझे? जैसे अभी आप कितने साल के हो? 15 वर्ष के होगे। 7 साल पहले कितने वर्ष के रहे होगे? तो 7 साल पहले आप क्या करोगे? 15 में से 7 घटाओगे ना? वैसे हमने ये किया। अभी अगर आफ़ताब की आयु एक्स वर्ष है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? एक्स माइनस 7 वर्ष रही होगी। इसी तरीके से उसकी बेटी की आयु कितनी रही होगी 7 साल पहले? आप कहोगे सर वाई माइनस 7 वर्ष की रही होगी। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि 7 साल पहले जो आफ़ताब है ना, वो अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था। इसका क्या मतलब है? कि जो आफ़ताब की उम्र है ना, वो बराबर थी किसके? अपनी बेटी की उम्र की 7 गुने के। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है। मतलब अगर उन्होंने पहले अगर ये चैप्टर कर रखा है ना, तो उनको एक जगह पे डाउट आएगा कि सर कई बार तो 7 की इसके साथ गुणा कर दी। कई बार हम क्या करते हैं इसके साथ भी गुणा करनी पड़ती है। वो कैसे पता चलेगा? तो ध्यान दो, जिसकी उम्र कम होगी ना, आप हमेशा उसके उसी के साथ गुणा करेंगे। अब जैसे बाप की उम्र कम है कि बेटी की उम्र कम है? ऑब्वियस सी बात है, बेटी की उम्र बाप की उम्र से कम होगी। तो जिसकी उम्र कम होती है ना, हम हमेशा उसी के साथ गुणा करते हैं। अब ऐसा करते क्यों हैं? रीज़न है इसके पीछे। क्योंकि आपने यहाँ पे बराबर का निशान लगाया। बराबर का निशान मतलब कि इसकी उम्र और इसकी उम्र बराबर होनी चाहिए, है ना? अब इसकी उम्र तो बड़ी है, इसकी उम्र छोटी है। बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटी उम्र को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो इसलिए जब भी आपको आयु वाले क्वेश्चन में गुणा करनी हो ना ऐसे ही, भई 7 गुणा, 3 गुणा इस तरीके से और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि यार इससे गुणा करूँ कि इससे गुणा करूँ? तो हमेशा ध्यान रखिए, जो कम उम्र वाला व्यक्ति होता है ना, उसके साथ हमेशा गुणा की जाती है, तभी वो बराबर हो पाते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? नहीं तो आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि भाई अगर आफ़ताब की आयु अगर एक्स वर्ष है, उसकी बेटी की आयु वाई वर्ष है, 7 साल पहले इतनी-इतनी रही होगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 7 साल पहले आफ़ताब की उम्र जो है, अपनी बेटी की उम्र के 7 गुने के बराबर थी। तो वैसे ही समझ में आ जाता। नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लेना, ठीक है ना? दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। अब क्या बोला कि 3 साल के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद आफ़ताब की उम्र कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3 वर्ष और इसकी बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 3 वर्ष। अब क्या बोला कि आफ़ताब जो है ना, वो अपनी बेटी के 3 गुने के बराबर रह जाएगा, है ना? यानी आफ़ताब जो है अपनी बेटी की जो उम्र है, उसका अगर 3 गुना कर दिया जाए, तो वो आफ़ताब की उम्र के बराबर हो जाती है। ये बात हो गई, ठीक है? अच्छा, इस स्थिति को, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको आपने बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में दर्शाना है। दर्शाते हैं। बीजगणितीय रूप तो दर्शा ही दिया। बीजगणितीय रूप इसी को तो बोलते हैं, एक्स वाई के रूप में दर्शा दो, वही बीजगणितीय रूप होता है। अब इसको ग्राफ में भी दर्शाना है आपने। कैसे दर्शाएँगे प्रॉपर्ली आपको लिखवा रहा हूँ। साथ-साथ लिखते रहिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? हमने पहले आयु मान ली थी ना, तो हम लिख देते हैं, माना आफ़ताब की आफ़ताब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु वर्तमान आयु कितनी मानी मैंने? एक्स वर्ष मान ली। ऐसे ही आफ़ताब की पुत्री की आफ़ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, इसको मैं मान लेता हूँ वाई वर्ष। ऐसे किया, ठीक है?
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रखा था कि 7 साल पहले, लिख देते हैं 7 साल पहले। अगर आप 7 साल पहले की बात करेंगे तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी रही होगी? x माइनस 7 ईयर, है ना? और इसकी बेटी की उम्र कितनी रही होगी? y माइनस 7 ईयर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि आफ्ताब अपनी बेटी का 7 गुना था, तो 7 से गुणा कर लो, या फिर आप ऐसे समझ लो इसकी उम्र कम रही होगी, बेटी की उम्र कम है ना बाप की उम्र से, तो इसकी 7 से गुणा कर दी, बराबर का निशान लगा दो, बराबर हो गया ना। 7 से गुणा करने के बाद इन दोनों की आयु बराबर हो जाती है। सोल्व कर लो, x माइनस 7 बराबर का 7y माइनस का 49। तो 7y को इस तरफ ले आता हूँ, माइनस 7 को उस तरफ ले जाता हूँ, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये होगी जी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब देखो आप आगे। अब दूसरी बात क्या लिखी थी? 3 साल के बाद, इस बात को लिख देते हैं 3 साल बाद। 3 साल के बाद कैसे? 3 साल के बाद आफ्ताब की उम्र हो जाएगी x प्लस 3, इसकी बेटी की उम्र हो जाएगी y प्लस 3। अब क्या लिखा कि 3 साल के बाद जो आफ्ताब की उम्र है ना, वो अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। ये बात है ना? और वैसे भी समझ लो कि छोटी के साथ हम हमेशा जिसकी उम्र कम है उसके साथ गुणा करते हैं, तो ऐसे समझ लो चाहे, ठीक है। तो हो गया x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई, है ना। अब हमने इसको बीजगणितीय रूप में तो दर्शा दिया, ठीक है। अच्छा इसको मिटा देता हूँ मैं। अब बनाना है इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझो। देखो पहले इतना नोट कर लेना भाई, क्योंकि अब आप नीचे चलेंगे ना तो फिर बाद में नोट नहीं कर पाओगे। नोट कर लो, इतना कर लिया। अब बनाते हैं इनको ग्राफ पे। अब कल कमेंट आ रहे थे कि सर जब आप ये डब्बा बनाते हो ना, ग्राफ पे बनाने के लिए हमें डब्बे बनाने पड़ेंगे ऐसे, तो इन डब्बों को सिखा दो अच्छी तरह से। तो चलिए सिखा देते हैं। वैसे ये 9th क्लास का टॉपिक है ना, ये वैसे आपको आना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आराम आराम से करेंगे इनको। तो यहाँ पे मैंने डब्बा बना दिया, यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया y, है ना। अब करते क्या है, आप x की वैल्यू को कुछ रख लो, वहाँ से y की वैल्यू निकलाती है। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब लेट्स से कि मैंने x की वैल्यू को 0 रख दिया, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, ऐसे हो जाएगा। अब 0 माइनस 7y यानी माइनस का 7y हो गया बराबर माइनस का 42। अब मुझे तो यहाँ पे y को अकेला छोड़ना है ना। अब यहाँ पे माइनस 7y लिखा है, y को अकेला कैसे छोड़ दूंगा? दोनों तरफ माइनस 7 से भाग दे दूँ, या फिर आप ऐसे कह लो कि माइनस 7 यहाँ पे है, इसको अगर इस तरफ लेके जाऊँगा तो बटे में चल जाएगा, ऐसे कह लो चाहे। तो ये हो गया y बराबर माइनस का 42 बटे में माइनस का 7, या फिर दोनों तरफ माइनस 7 से भाग दे दो, वो भी बात ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी 6। समझे? आपने x की वैल्यू 0 रखी और वहाँ से y की वैल्यू 6 आ गई, ये बात होती है। वापस समझ लो, x की वैल्यू चाहे कुछ और रख लो। मान लो कि मैं x की वैल्यू, एक काम कर y की वैल्यू रख लेते हैं, y की वैल्यू लेट्स से 0 रख ली मैंने। तो ये था ना हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, समझ रहे हो? इसको सोल्व कर लो, x माइनस 7 जीरो जा 0 बराबर माइनस का 42, ये हो गया x बराबर माइनस का 42। यानी आपने y की वैल्यू 0 रखी है, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई। समझ रहे हो? ऐसे करना होता है, ठीक है। अब इसको आप अपने आप कीजिएगा, है ना। अब मैं इसको ऐसे थोड़ा लंबा करके नहीं दिखाऊंगा, मैं फटाफट से कर दूंगा, ठीक है। ये चाहे तो आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ इतना, ये अपने आप कर लीजिएगा आप इतना। समझ में आ गई? अब मैं फटाफट से लिख देता हूँ। देखो जी, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 मानूंगा, अब इसको आप चाहे सोल्व करके देख लो, आप वापस से लिख लो, वीडियो पॉज करो इसको, चाहे आपको दिक्कत आ रही हो तो सोल्व करके देख लो, नहीं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? देख के बताओ, करके बताओ अपने आप। y की वैल्यू -2 आएगी, करके देख लो चाहे, ठीक है। y की वैल्यू 0 रख लो, x की वैल्यू क्या आएगी? करके देखो अपने आप, 6 आएगी। कैसे पता मुझे? अरे भाई y की वैल्यू 0 रख ली तो दिमाग में लगा लिया ना, x माइनस 3 जो 0, x में 0 गया x बराबर 6 आ गया, दिमाग में ही कर सकते हो इतना, ठीक है। तो ये हमने डब्बे बना दिए। अब बनाते हैं इनका ग्राफ। कैसे बनाएंगे देखो, ठीक है। इसके लिए मैंने ग्राफ पेपर ले रखा है, आपके पास ग्राफ पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्केल लेके बना लेना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0,6, फिर -42,0, तो 5-5 का गैप लेना ही सही रहेगा, है ना।
ये तो 5-5 का ले लो, 10-10 का गैप तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। 5-5 का ले लेते हैं, ठीक रहेगा। 10-10 का भी ले सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। साफ-साफ देखना चाहिए अगले को। तो एक काम करते हैं, 10-10 का ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये हो गया जी हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया जी हमारा एक्स एक्सिस। 10-10 का गैप लेके कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। अब ये है 0,6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। तो 10-10 का गैप आपको दिख जाएगा, अभी मैं बनाऊँगा ना। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, तो कहाँ आएगा? ज़ूम कर लेते हैं। आपको थोड़ा-सा क्वालिटी कम दिखेगी। तो एक्स की वैल्यू तो 0, वाई की वैल्यू 6, यहाँ पे हो गया 5, 6 आ गया जी अपना यहाँ पे। समझ रहे हो ना? 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। तो ये हो गया जी आपका एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। समझ में आ गई? अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या है? -42,0, एक्स की वैल्यू -42, तो -42 तो इस तरफ जाएगी ना। 10, 20, 30, 40 यहाँ पे आ गया। थोड़ा-सा मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 40 तो यहाँ पे आ गया, फिर 41, 42 यहाँ पे आएगा। ये हो गया माइनस क्या 42,0। समझ पा रहे हो? इन दोनों पॉइंटों को जोड़ देता हूँ। स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है अपने, स्केल से। मेरे पास फ़िलहाल स्केल नहीं है, तो मैं ऐसे अंदाज़ातर जोड़ देता हूँ। बात समझ में आ गई? ज़ूम आउट कर लेते हैं। तो ये जो अपना लाइन बनी है, ये लाइन किसकी है? ये है जी अपनी x - 7y बराबर -42 के। x - 7y बराबर -42 की लाइन है, ठीक है? फिर इसको देखो जी, 0, -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। देखते हैं जी -2 कहाँ जाएगा? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, -2 जी अपना गया यहाँ पे, ये -1 -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो ये हो गया 0, -2। फिर क्या अपना 6,0, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, है ना? तो एक्स की वैल्यू 6 कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी, 5, 6, ये हो गया 6,0। समझ पा रहे हो? अब इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिला देते हैं। ग्रीन पेन से दिख जाएगा आपको? ग्रीन पेन नहीं दिखेगा, ब्लैक से मिला देता हूँ। तो इन दोनों को भी मैंने मिला दिया ऐसे, ऐसे, ठीक है? जहाँ पे ये दोनों पॉइंट काटते हैं ना एक दूसरे को, वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, वो हमारा आंसर होगा, ऐसे कह लो, ठीक है? कहाँ पे काटते हैं? अंदाज़ा से कि कटेंगे, क्योंकि प्रॉपर्ली तो मैंने कटिंग करी नहीं, स्केल से तो बनाया नहीं। तो कहाँ पे काटे होंगे देखें? तो हो गया 10, 20, 30, ये लगभग यहाँ पे काटता है, लेकिन यहाँ पे काटेगा नहीं ये। मैंने कटिंग ये मिलाया गलत है। आपको अगर आप स्केल से मिलाओगे ना प्रॉपर्ली, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे काटेंगे। स्केल से मैंने बनाया नहीं ना अच्छी तरह, मतलब मैं बना देता हूँ अच्छी तरह, थोड़ा-सा खींच के अच्छी तरह काम कर देते हैं इसका पूरा सेट। ओहो! गलत हो गया। 2 मिनट रुको, बनाता हूँ इसको मैं। ठीक है, आप स्केल से करना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये एक-दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं। ये असल में इस पॉइंट पे काटेंगे। अभी भी थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा बना है, और सीधा करता हूँ। ये असल में इस पॉइंट पे काटेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काटेंगे। और ये जो पॉइंट होगा ना, ये होगा आपका 42,12, क्योंकि मुझे आंसर पता है इसका पहले, मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है ना पहले, इसलिए, ठीक है? आप अगर ग्राफ पे प्रॉपर्ली बनाएँगे, तो जहाँ पे काटेगा ना वो 42,12 होगा। आप दिखा देता हूँ, 10, 20, 30, 40 और 2 एक यहाँ पे आएगा 42 और यहाँ पे 12 होगा। तो 42,12 जो है हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो आफ़्ताब की आयु x वर्ष मानी थी, यानी उसकी आयु है 42 वर्ष, और उसकी बेटी की आयु कितनी है? 12 वर्ष। समझे? ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चाहे आप घटा के देख लो, 7 इसमें घटा लो, 7 इसमें घटा लो। अगर 7 इसमें घटाओगे तो 35 साल का हो जाएगा। 7 इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा अपना 5 साल का, 5 साल की। तो अगर आप इसकी बेटी की आयु का 7 गुना कर देंगे, तो इसके बाप की आयु बन जाती है। समझे? यही तो बात थी। ऐसे ही था। समझ में आ गई? तो ऐसे करना था अपने। कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, जब आप ग्राफ को ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे पैमाना लिखा कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने पैमाना कितना लिया? हमने एक्स अक्ष पर
जो एक्स एक्सिस था उस पे जो 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर को हमने 10 यूनिट के बराबर लिया था। इस बात को लिख दिया कीजिए, ठीक है? वाई अक्ष पर पैमाना क्या लिया हमने? थोड़ा छोटा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई अक्ष पर, इस वाई अक्ष पर, इस पर यही था, है ना? तो 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट के बराबर था, तो इकट्ठा लिख सकते हो आप एक्स वाई अक्ष पर, एक्स और वाई अक्ष पर, ऐसे इकट्ठा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पैमाना लिख दिया कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्राफ पेपर पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हो गया तो मुझसे, चलो हो गया। ऐसे कोने में लिख देते हैं, बस समझ में आ गई। और जौन सी लाइन आपने खींची, जैसे रेड लाइन खींची तो रेड लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिख दी। ऐसे जैसे मैंने ब्लैक लाइन खींची तो ब्लैक लाइन किसकी थी? इसकी थी ना। इसकी इक्वेशन क्या है? ये है। तो इसको लिख दिया करो, एक्स माइनस 3y बराबर -12। ऐसे क्या था? -12 नहीं था, 6 था। तो इसको लिख दिया करो जो भी था, बस समझ में आ गई। तो अब आपका ग्राफ पूर्णतः अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। ऐसे करना, कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए जब सेकंड क्वेश्चन, इसको मुझे वापस से करना पड़ेगा कॉपी, 2 मिनट को, ग्राफ बनाना पड़ेगा ना अपने को। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, चलो एक बार कॉपी करना पड़ेगा, देख लेता हूँ हो जाएगा मुझसे। चलो हो गया ग्राफ। देखो जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रखा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। एक कोच था कोई, उसने 3900 रुपये लगाए और उससे 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद ली उसने। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, ठीक है? बाद में एक बल्ला और 3 गेंद खरीद लाया, कितने रुपए की? 1300 रुपये की। इस स्थिति को अपने बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। कर देते हैं, आसान है। कैसे करेंगे? हम मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। इसी तरीके से एक गेंद का मूल्य मान लो y रुपये। समझ रहे हो? ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलो, जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए वैसे वैसे करते जाओ। प्रश्न में क्या कहा कि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी हैं। तो एक बल्ला अगर x रुपये का है तो 3 बल्ले कितने हो गए? 3x। एक गेंद अगर y रुपये की तो 6 गेंद कितनी होगी? 6y। टोटल मिलाकर के रुपये कितने लगे? 3900। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे बना लो डब्बा, ऐसे करके, समझ रहे हो? यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। x को लेट से मैंने 0 मान लिया, तो y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 650 आएगी। जैसे मैंने निकाल के दिखाया पहले क्वेश्चन में, वैसे निकालनी है। बार बार नहीं निकाल रहा हूँ, फिर वो है ना, थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगती है, ठीक है? y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू 1300 आई। अब करके देख लेना। ये तो एक इक्वेशन हो गई। अब वापस क्या बोला था कि उसने बाद में एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी 1300 रुपये में। तो एक गेंद मतलब एक बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो एक x हो गया, चाहे x लिख दो चाहे एक x लिख दो, आपकी मर्जी है। 3 गेंद का कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा, बराबर 1300 हो जाएगा। समझे? इसको भी ऐसा डब्बा बना लेते हैं इस तरीके से, एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? पॉइंटों में आएगी। तो पॉइंटों में अपन नहीं चाहते हैं, पॉइंटों में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है, तो पॉइंटों में नहीं लेंगे। एक्स की वैल्यू कुछ और रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 100 रख लो, है ना? तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1200 बचेगा, फिर ये 400 पे कट जाएगा, ठीक है? अच्छा, वाई की वैल्यू 0 रख लो, चलो वाई की 0 रख लो, एक्स की 1300 आ जाएगी। ये पॉइंट होगी जी हमारे पास, है ना? अब इनको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। थोड़ा सा ग्राफ बड़ा कर लेता हूँ मैं। देखो जी, ये आपका ग्राफ हो गया। तो पहले हम इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ऐसे बना लिया, क्योंकि नेगेटिव तो कोई है ही नहीं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया मैंने। तो कितने कितने का गैप लेंगे? 100 का गैप लेंगे। 100 में आ जाएगा, 100 200 300 400 500 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सरकाना पड़ेगा इसको। चलो सरकाते हैं, साइड में करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कर देता हूँ, बहुत है इतना, अब आ जाना चाहिए। अब भी नहीं आया तो फिर तो कहाँ आएगा ये? आ जाएगा, चलो कोई नहीं, देखेंगे, आ जाना चाहिए। चलो जी,
0,650, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 650, 100 का गैप ले रहा है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, ये हो गया। एक्स की वैल्यू 1300, वाई की वैल्यू 0, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 100, 1000, 11, 12, ये नहीं आया भाई। इसको थोड़ा सा और सरकाना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो? ये ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है ऐसे फिर। लो जी, यहाँ पे कर देते हैं इसको फिर। अब ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे, ये हो गया पॉइंट अपना 1300,0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को देते हैं मिला, इसको और इस पॉइंट को। ऐसे मिल गया। ये किसका है, ये किसके पॉइंट हैं? ये है 3x प्लस 6y बराबर 3900 का। 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये हो गया। फिर करते हैं इसको 1x प्लस 3y, इसके 100, 400, 1300, 0, 100, 400, एक्स के लिए 100, वाई के लिए 400, तो 100, 1, 2, 3, 4, ये हो गया जी। ठीक है, फिर कौन सा है 1300,0, 1300,0 तो ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को भी अपन मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन में मिलाना बिल्कुल अच्छी तरीके से। नहीं, अच्छी तरीके से नहीं मिला, वापस मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। इसका क्या नाम लिखेंगे अपन? 1x प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300। ये दोनों कहाँ पे काटे हैं? यहाँ पे काटे हैं, यानी 1300,0 हमारा सोल्यूशन है। इसको लिख के नहीं दिखाना है, ऐसा नहीं लिख के दिखाना कि यार एक बल्ले का मूल्य 1300 रुपये है। लिख के दिखाना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में कह नहीं रखा। आपको सिर्फ इतना कह रखा था कि बीजगणितीय रूप में लिख दो और ज्यामितीय रूप में लिख दो। क्वेश्चन में लिख रखा हो ना कि यार इसका आंसर भी बताओ, इसके हल बताओ, आपको एक बल्ले का मूल्य बताना है, तब आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जहाँ पे काटा है ना, ये पॉइंट इन दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों लाइन्स के इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब एक बल्ले का जो मूल्य है वो 1300 रुपये होगा, और जो गेंद आई है ना फ्री आई है, 0 रुपये की है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, कर लेंगे ना? ठीक है जी। अब देखो आप तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, पहले मैं ग्राफ कॉपी कर लूँ मैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करिए, आपसे हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ना हो तो फिर आप देख लीजिएगा। देखो ये है जी आपका तीसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। क्या हो जाएगा बीजगणितीय रूप? ये हो जाएगा 2x प्लस 1y बराबर 160, 4x प्लस 2y बराबर 300। हो गया। कैसे? हम लिखेंगे माना 1 किलो सेब का मूल्य, सेब का मूल्य मैंने मान लिया कि 1 किलो सेब x रुपए के हैं। इसी तरीके से 1 किलो अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य मान लेते हैं y रुपए। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या क्या रखा है कि जी 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो x का है तो 2x, और 1 किलो अंगूर कितने का? y रुपए का। 2x प्लस 1y लिख दो, चाहे 2x प्लस y लिख दो, बराबर कितने का पड़ा? 160 रुपये का पड़ा। ये इक्वेशन होगी। इसका डब्बा बना लो ऐसे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 की, वाई की वैल्यू 160 आ गई, वाई की वैल्यू 0 की, एक्स की वैल्यू 80 आ गई। करके देख लेना। अच्छा जी, अब आ जाओ दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा क्या बनेगा? 1 महीने के बाद 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर 300 के पड़े, तो 4 किलो सेब यानी 4x, 3 किलो अंगूर 2 किलो अंगूर यानी 2y बराबर पड़ा है 300 रुपये का। इसका ग्राफ बना लो ऐसे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 150 आएगी, वाई की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू 75 आएगी। बना के देख लेना। ठीक है, अब बना लेते हैं इसका फटाफट से ग्राफ। देखो तो 0,160, पहले तो मैंने पॉइंट पुल आउट करना पड़ेगा ना।
10-10 का गैप ले लें? 10-10 का कम कम पड़ेगा, 10, 20, 30, 20-20 का गैप लेते हैं। या फिर 20-20 का गैप ले लो, चलेगा, ठीक है। तो x के लिए 0, y के लिए 160। नहीं तो 10 आपके पास बड़ा ग्राफ होना, 10-10 का गैप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी पॉइंट में भी। मैं 20-20 का ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ छोटा है ना। x के लिए 0, y के लिए 160, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 यहाँ आ गया, ऐसा, ये पॉइंट हो गया। x के लिए 80, y के लिए 0, तो 20, 40, 60, 80, 80,0। इन दोनों पॉइंट्स को देता हूँ जी मैं मिला, ऐसे। इसका ये लाइन किसकी है? 2x प्लस वाई बराबर 160 की है, बस सुनना की। फिर 0,150, x के लिए 0, y के लिए 150। अब 150 कहाँ पे आएगा? 160 यहाँ पे है, 150 यहाँ पे आएगा फिर अपना। 20-20 का गैप था ना? हाँ, 150 यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे आएगा 150, ये होगा, ठीक है। और क्या था? 75,0, 75 कहाँ पे आएगा फिर? 80 यहाँ पे है, और यहाँ पे 60 है, फिर यहाँ पे 70 आएगा, 75 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल इसके बिल्कुल ऐसा पास में। क्या होगा ये? 75,0। समझ रहे हो? ये पॉइंट है ना, थोड़े पास पास में आए, ध्यान से देखना इसको। चलो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये ऐसे पैरेलल बनेगी, ऐसे बनेगी लाइन। स्केल से मिलाओगे ना, पता चलेगा तुमको, ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है। इसका क्या नाम है? 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2y बराबर 300। पैमाना लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती वैसे, लेकिन लिख देना बढ़िया रहेगा। पैमाना क्या लिया तुमने? एक्स और वाई एक्सिस, एक्स वाई अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर जो है, जो 1 सेंटीमीटर का गैप है ना, इसको हमने लिया किस यूनिट के बराबर? 20 यूनिट, 20 यूनिट है ना, 20 यूनिट के बराबर लिया। कोने में लगा देना इसको, यहाँ पे हो गया आपका ग्राफ पूरा। समझे? ऐसे करना होता है ये क्वेश्चन, कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल मिलते हैं फिर, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक, ठीक है, और बेसिक ही करेंगे, परसों अपन फिर स्टार्ट कर देंगे उसको। थैंक यू।